प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न कुटी छबाए। अमीर का हो या गरीब का, प्रेम वो शय है जिसके कांटे का मंत्र तो बस महबूब ही जानता है। ऐसा ही प्रेमदंश लगा था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासतों में शामिल ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया को। सागर के नेपाल हाउस में पली बढ़ी राजपूत बाला लेखा दिव्येश्वरी को महाराजा जीवाजी राव ने पहली बार तब देखा था जब लेखा के मामा ने उसे महाराज से मिलवाया था। सादगी से परिपूर्ण आनंदी सुंदरी लेखा की पहली नजर के तीर से ही सिंधिया रियासत का मराठा वीर घायल हो गया था। 21 तोपों की सलामी के हकदार मराठा महाराजा का विवाह अंग्रेज सरकार की प्रोविंशियल सर्विस के एक राजपूत अधिकारी की बेटी से हो, यह मराठा सरदारों को कतई गवारा नहीं था। महाराजा के रिश्तेदार भी उनके विरोध में खड़े हो गए थे। लेखा के अप्रतिम सौंदर्य, सरल व्यक्तित्व की मोहनी के वशीभूत महाराजा के हृदय की पीड़ा का उपचार तो लेखा के अतिरिक्त कहीं और था ही नहीं। और फिर वही हुआ जो सिंधिया रियासत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। साधारण राजपूत घराने की बेटी ग्वालियर की महारानी बन गई। ये प्रेम कहानी है देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा की संस्थापक और ग्वालियर की अंतिम महारानी विजयाराजे सिंधिया की। विजयाराजे नाम उन्हें मिला था प्रेम में महाराजा जीवाजी राव सिंधिया पर विजय के सम्मान में। लेखा दिव्येश्वरी को महारानी विजयाराजे बनाकर महाराजा ने आधी लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन अब लेखा को सिद्ध करनी थी जीवाजी राव के चयनित प्रेम की योग्यता। राजपूती संस्कारों में पली बढ़ी विजयाराजे के सामने अब चुनौती थी स्वयं को मराठी राज परंपरा के अनुकूल ढालने और उनमें घुल मिल जाने की, या फिर सिंधिया राजवंश के संस्कारों को ही बदल डालने की। महारानी विजयाराजे ने मध्यम मार्ग चुनते हुए पहले धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों का स्नेह जीता, उन्हें अपने पक्ष में सम्मिलित कर लिया और आखिरकार यहां तक कि महाराजा के मौसा और मौसेरे भाई सरदार आंग्रे को अपना विशेष समर्थक ही बना लिया। रियासतों के विलय के बाद शुरू से ही राजनीति में कम रुचि रखने वाले महाराजा ने खुद को महल में ही सीमित कर लिया और सियासत में रियासत की नुमाइंदगी की बागडोर महारानी विजयाराजे को सौंप दी। मध्य भारत की गवर्नरी छिनने के बाद से रियासती रसूख के घटने के सदमे में डूबे महाराजा संतानों को महारानी विजया के अंचल में छोड़ संसार से सदा के लिए विदा हो कैलाशवासी हो गए। किंतु प्रेम जीवित था महारानी की धड़कनों में, उनकी स्मृतियों में। प्रेम की उच्चता दैहिक सौंदर्य नहीं, आत्मा की नैतिक ऊंचाइयों से नापी जाती है। लेखा का महाराजा जीवाजी राव से स्नेह का आरंभ तो दैहिक आकर्षण से हुआ था, लेकिन महाराजा की निश्चलता का प्रतिशत महारानी ने उनके कैलाश गमन के बाद भी उनकी अधूरी अभिलाषाओं को आत्मसात कर अपने समर्पण से दिया। जिस सियासत ने प्रियतम महाराज के रसूख को छीन उन्हें संसार से विदा लेने पर विवश कर दिया था, विजयाराजे सिंधिया ने राजपथ से लोकपथ पर उतरकर सूझबूझ से चलते हुए अपनी संतानों को उसी सियासत के शिखर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। राजमाता को इस लोकपथ के कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलते हुए बलिदान तो बहुत देने पड़े। यहां तक कि राजनीतिक स्पर्धियों ने उन्हें तिहाड़ जेल में साधारण कैदियों के साथ समय व्यतीत करने पर विवश कर दिया। अपने प्रेम की निशानियों के भविष्य को सुरक्षित बना विरह की अर्धायु व्यतीत कर महारानी भी अपने प्रियतम के कैलाश पथ पर निकल गईं। लेकिन राजनीति में उनके स्थापित मूल्य आज मिसाल बन गए हैं। महारानी विजयाराजे सिंधिया ने सिद्ध कर दिया कि समर्पण और विश्वास की भूमि पर ही सच्चे प्रेम का अंकुरण हो पाता है। यानी प्रेम गली यति सांकरी, जा में दो न समाए।